अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये ट्यूसडे का दिन है। सुबह 8 बजे 8:30 बजे मैं राइस बना रही थी। ट्यूसडे को लाइट नहीं थी हमारी, जैसे हम सोए हुए थे तो लाइट चली गई थी। तो गोश्त जो था वो मैंने बॉयल करके कुछ रखा था फ्रिज में, तो मैंने कहा लाइट का क्या पता किस टाइम आए तो ख़राब हो जाएगा। यखनी थी और थोड़ा सा गोश्त था उसमें। पहले तो मैंने कद्दू में डाल लिया था कुछ, थोड़ा सा जो पड़ा था मैंने कहा चलो राइस बना लूँगी उनके, मुझे अच्छा लगता है यखनी पुलाव, तो वो मैं बना रही हूँ। आज मैंने नाश्ते में पुलाव ही बनाया था, तो पराठे और अंडे वगैरह आज नहीं बनाए। और प्याज को पहले मैंने कलर दिया है, जैसे ये ब्राउन हुआ है तो फिर मैंने पानी डाला है इसमें और ढाँप दिया था कि चावल जो थे वो ज़रा दिल कर रहा था कि कलरफुल हों, बिल्कुल वाइट से ना हो, तो इसलिए तो जैसे पानी को कलर आया है तो फिर मैंने इसमें टमाटर काट के डाल दिए हैं और लहसुन का पेस्ट अदरक का जो था वो मैंने डाल दिया है। और ये डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी और भून के फिर मैंने इसमें जो गोश्त था यखनी थी वो मैंने डाल दी, राइस भी साथ ही मैंने डाल दिए। और अब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ और गरम मसाला डाल के फिर मैं इसको ढाँप दूँगी, क्योंकि चावल तो जो हैं वो मैंने जैसे मैंने पानी डाला उसके साथ ही मैंने चावल भी डाल दिए थे, मैं साथ ही डाल देती हूँ, पानी बॉयल करने का वेट नहीं करती। और फिर मैं इसे ढाँपूँगी जी। और अब जो है पानी जो है चावल बॉयल हो रहे हैं, अच्छी तरह पक रहे हैं। और ये देखें चावल माशाल्लाह से ये अच्छी तरह खिला है ना, बड़ा हो गया। तो अब चावल जो हैं वो दम के लिए रेडी हैं, इन्हें मैं दम लगाऊंगी। और बच्चे जो हैं वो ऊपर गए हुए थे, उन्हें मैंने बुलाया है, फिर मैंने डाला है खाना, साथ मैंने रायता बना लिया था और कोल्ड ड्रिंक्स जो थी वो मंगवा ली थी शॉप से। और अब हम खा रहे हैं जी खाना, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था जी। ये नहीं कि मैं जस्ट आपसे कहती हूँ कि बहुत अच्छा बना है, रियल में अच्छा बना है। अच्छी ना हो तो बंदा कह देता है ना। और फिर ऐसे हुआ कि खाना खाने के बाद मैं लेट गई थी और अचानक से फ़ोन आया है मेरी कज़न का कि हम लोग आ रहे हैं। फिर तो मुझे ऐसे करंट लगा कि भाई अभी तो घर के इतने सारे काम करने हैं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, मैं लेट गई थी। फिर मैं फ़ौरन से आई हूँ बाहर, बच्चों को भी साथ लाई थी, कुछ चीज़ें लेके जानी थी बेकरी से तो वो लेने आई हूँ। और अजान ने ली थी आइसक्रीम, नूर ने भी अपने लिए आइसक्रीम ले ली, चॉकलेट्स ली इन्होंने, बाकी जो मैंने लेनी थी कुछ चीज़ें वो मैंने ली हैं। और घर जाके तो मैंने अभी क्लीनिंग भी करनी है और इस टाइम पे मैं हेल्पर नहीं आती हैं, और आज तो वैसे लाइट भी नहीं है, तो बहुत काम है आज मुझे। और ये अब शाम का टाइम है, गेस्ट चले गए हैं, लाइट नहीं थी, आपको मैंने बताया सुबह से आज लाइट नहीं थी, तो मेरे मोबाइल की चार्जिंग नहीं थी, तो मोबाइल मेरा ऑफ़ हो गया। बस जो मैंने चावलों की वो बनाई थी पूरी वीडियो, और वो अभी शाम में आई है लाइट, और गेस्ट जो हैं वो खाना वगैरह खा के चले गए हैं। उनके जाने के बाद तो फिर मैं घर पूरा साफ़ कर रही हूँ, रात को 8 बजे का टाइम है। तो पहले मैंने कहा सुबह कर लूँगी क्लीनिंग, लेकिन कीड़ियाँ आती हैं और किचन में कुकिंग हुई है इतनी ज़्यादा, और लाइट भी नहीं थी कि साथ साथ बर्तन वॉश होते, तो कीड़ियाँ आ गई थी किचन में। तो जैसे मैं आई हूँ नीचे, ऊपर गई थी, तो जैसे मैं नीचे आई हूँ मैंने देखा है तो लाइट तब आ गई है, तो फिर मैंने कहा कि चलो जल्दी से मैं क्लीनिंग कर लूँ। और अब यहाँ पे मैंने पूरे घर से झाड़ू लगाया है, तो झाड़ू लगा के फिर मैं किचन में गई हूँ। किचन में जाके मैंने सारे बर्तन वॉश किए हैं, और सारे बर्तन वॉश करके तो दिन को मैंने बनाया था शामी कबाब ना, तो दिन को ही मिक्सचर भी बनाया था इसका, तो
गेस्ट भी आ रहे थे और वैसे भी मुझे बनाने थे क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं यकम से, तो लंच में मुझे काम आ जाती हैं ये चीज़ें। और शामी कबाब जो हैं ये सारे दिन को तो मैंने बस 6-7 दाने बना के तो फ़ौरन से फ्राई कर लिए थे। लाइट नहीं थी कि उनको मैं थोड़ा टाइम सेट होने के लिए रखती फ्रीज़र में, तो लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत डर था, मैंने कहा जैसे मतलब अभी मैं बना रही हूँ फ़ौरन इनको मैं फ्राई कर रही हूँ तो टूट ना जाएं, लेकिन ये है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रख ली मेरी। और कबाब जो थे वो एज़ इट इज़ इसी तरह बने थे, बिल्कुल नहीं टूटे थे। और बाकी जो अब मिक्सचर था वो मैंने बर्तन धोए हैं। शाम को आई थी हेल्पर मेरी, लेकिन लाइट नहीं थी और लाइट ना होने की वजह से जो है टैंकी में पानी भी नहीं था ऊपर ना, तो फिर मैंने उन्हें कहा चलें आप अभी चली जाएं तो कल आ जाना। लेकिन बर्तन इतने ज़्यादा थे, गेस्ट हो के जाएं और इतनी कुकिंग हो तो वो तो फिर आपको पता है बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने कहा अब उनका वेट करूँगी तो इस तरह से तो जो है किचन का इतना बुरा हाल बना रहेगा तो ख़ुद ही वॉश कर लेती हूँ। फिर मैंने सारे बर्तन वॉश किए हैं। और ये मैं जो लहसुन था ना, जब मैंने बनाया है शामी कबाब के लिए रखा था ऊपर बनने के लिए सब कुछ, तो मुझे लहसुन डालना याद नहीं रहा। बाद में मुझे याद आया तो मैंने छील के फिर उसी वक़्त मैंने पीस के तो इसमें डाला था। तो ये जो है ये कुछ नहीं पिसा। और अब ये सारे जो हैं मिक्सचर इसका जो है सारे के मैं अब कबाब बना के, मेरे पास कबाब मेकर नहीं है अभी, इंशाल्लाह चक्कर लगा बाज़ार का तो लाऊंगी। इजी होता है, बंदा इस तरह से ज़रा शेप बनानी मुश्किल होती है। और कबाब मेकर से ये है कि झटपट बन जाते हैं ना जल्दी से। तो ये अब बस सारे कबाब मेरे बन चुके हैं जी। और अब मैं इनको रखूँगी फ्रिज में कि ये ज़रा फ्रीज़ हो जाएं, तो अच्छी तरह जैसे ही फ्रीज़ होंगे तो फिर मैं इनको निकाल के तो एयर टाइट जार में या फिर किसी भी पैकेट में डाल के, तो एयर टाइट पैकेट में डाल के इसको मैं रख दूँगी। और ये सारे बर्तन मैंने क्लीन किए थे, सॉरी वॉश किए थे और इतनी मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अकेला बंदा हो तो बहुत ज़्यादा थक जाता है, बच्चों को देखना, फिर गेस्ट आ जाएं तो फिर तो काम और ही बढ़ जाता है। और सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो चुका है, घर भी साफ़ हो गया, झाड़ू मैंने लगा लिए, बर्तन भी धो लिए और कबाब भी बना के मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं। तो अब जो है बच्चों को भी भूख लगी हुई है और मुझे भी भूख लगी हुई है और रात को ये 10 बजे का टाइम है, तो जो खाना बस बचा हुआ था मैं वही गर्म कर रही हूँ। और ये चावल मैंने अपने लिए गर्म किए हैं, थोड़े से रखे हुए थे जो सुबह में मैंने बनाए थे वही। और अब जो है मैं साथ में कबाब फ्राई कर लूँगी क्योंकि बेटी मेरी कह रही है कि मैंने कबाब ही खाने हैं, तो उसके लिए मैं अब कबाब फ्राई कर लूँगी। और शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं करती मैंने, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऑयली ना, तो इसलिए फिर मैं शैलो फ्राई करती हूँ। और कबाब जो हैं ये देखें बन रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दिन को भी नहीं टूटे थे। और अभी भी जैसे ही मतलब मैंने अभी रखे हैं फ्रिज में, तो फिर साथ ही मैं खाना गर्म करने लग गई हूँ रात के लिए। भूख बहुत सा लगी हुई थी मुझे भी, बच्चों को भी। तो ये भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एज़ इट इज़ उसी तरह बने हैं, बिल्कुल नहीं टूटे और टेस्ट भी इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ इनकी पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। और कबाब भी गरम हो गए मेरे, फ्राई हो गए सॉरी। तो फिर मैंने सालन गरम किया है और सालन जो है दिन में मैंने बनाया था चिकन कौरमा, तो कुकिंग सारी खुद ही मैंने की थी, तो वो मैं गरम कर लूँगी थोड़ा सा क्योंकि बेटा जो मेरा है वो कह रहा है कि मैंने रोटी सालन खाना है। तो आटा जो था वो नहीं था गूंदा, वो दिन को मैंने नान मंगवाए थे बाहर से, इतना काम था कि बस फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैंने कहा चलो ठीक है रोटी जो है वो मैं बाहर से ही मंगवा लूँगी। और यहाँ पे सारा खाना मेरा रेडी हो चुका है, गर्म हो चुका है। रोटी भी मैंने एक आध बना ली बच्चे के लिए और यहाँ पे खा रहे हैं बच्चे खाना। और नूर जो है वो कबाब उसको बहुत पसंद है, स्पाइसी चीज़ें, और मुझे देख के कह रही थी कि बहुत मज़े के बनाए हैं आपने। और अजान भी लगा हुआ है, दोनों ये लोग खाना भी खा रहे हैं और साथ में इनकी शरारतें भी चल रही हैं। कार्टून लगाए हुए थे इन्होंने टीवी पे
और बस जी, यही थी मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।